एक और बहुत अहम मामला अवाम से जुड़ा और अफसोसनाक ये शहर रोशनियों का शहर, ऐसा लगता है कि अंधेर नगरी है। कानून की हुक्मरानी क्या सिर्फ किताबों तक रह गई है? लोग ये सवाल कर रहे हैं, या फिर कुछ मखसूस तबकात पर ही ये कानून लागू होता है और कुछ पे नहीं होता है। गुज़िश्ता रोज़ डिफेंस फेज़ 6 में ख़याबान इत्तेहाद ये वाक़या पेश आया। इस वाक़े को आप सब ने देख लिया होगा। एक आदमी है और ये आदमी एक शख्स की मोटरसाइकिल अपनी मर्सिडीज़ से टकराने पे बहुत गुस्सा हुए, और गुस्सा इस तरह हुए कि उन्होंने इस बंदे को पकड़ा, अपनी गाड़ी में धर डाला और उसके बाद इसको मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। द वर्स्ट पार्ट इज़ कि ये जो लड़का है, इसकी बहन उनके आगे हाथ जोड़ती रही, भीख मांगती रही। ये वो मनाजिर हैं जो हम अपने ऊपर रख के अगर सोचें तो कितना ज़्यादा दिल गिरफ्तार हो सकता है। बिल्कुल मतलब वो बेबसी दिख रही है उन खातून के चेहरे के ऊपर, और फिर उनको गालियां दी गई, धक्के दी गए, उनसे बदतमीजी की गई। मतलब ये आप अपनी बेबसी पे क्या करें। कराची में इतना रश रहता है हर जगह पर, ऐसे सिनेरियोज में अब लोग इतना खौफ व हिरास का शिकार हो गए हैं। देयर हैव बीन मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग अराउंड तो इस तरह से बड़ा अजीब होता है। फिर उसके ऊपर ये कि जब इनको पकड़ लिया गया, इनको जेल में डाल दिया गया, तो वहाँ से एक तस्वीर आती है। तस्वीर दिखाई है ज़रा तस्वीर भी हम अपने व्यूअर्स को अगर ये दिखा दें कि वो तस्वीर किस नौयत की थी। एक तो लॉकअप का ताला खुला हुआ था, भाई क्यों खुला हुआ था? और फिर बाद में जब ये फ्लोट करने लग गई फैसल तस्वीर, तो उसके बाद उन्होंने हुलिया बदल दिया। जरा सा उनको दिखाया गया कि जज्बात बदल गए, इन्होंने हथकड़ी भी। और एक और भी तस्वीर है सारी, तो वो दो तस्वीर हैं। वो तस्वीर जिस वक्त पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, वो फातिहाना मुस्कुराहट के साथ वो खड़े हुए थे, और एक पुलिस वाले ने उनके हाथ में हाथ डाला हुआ था और वो मौजूद थे। इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया। ये शख्स तो अब गिरफ्तार हो गया है, लेकिन अब इस पर सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि इसको जो गिरफ्तार किया गया उसके साथ शायद कोई नरमी बरती जा रही है। क्या ये असर दुरुस्त है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वाक़या लेट इन द नाइट डिफेंस फेज 6 में पेश आया। जब मैंने कल भी कुछ मीडिया हाउसेस से बात की थी, तो मैंने ये कहा था कि कानून सबके लिए बराबर है। चाहे वो अमीर आदमी हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, कानून सबके लिए हरकत में आएगा। किसी को इस शहर में गुंडागर्दी करने नहीं दी जाएगी। और चंद घंटों में पुलिस ने कार्रवाई की। पहले लोगों ने, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर र्यूमर आउट हुआ कि जी वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं, और जी जी वो जी। शहर छोड़ के चले गए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको सिंध गवर्नमेंट ने, सिंध पुलिस ने, कराची पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। उनकी दोनों गाड़ियां इस वक्त पुलिस की तहवील में हैं। उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। देखिए, ये जो तासुर दिया गया, एक तो पहली बात ये कि बिल्कुल ठीक है, वो मैंने भी देखा था सोशल मीडिया पे और मीडिया ग्रुप्स में तस्वीर चल रही थी कि जी ताला खुला हुआ है। देखिए, वो ऐसे तो ताला बिल्कुल आई डोंट नो कि खुला है, लेकिन वो इस वक्त तस्वीर में पुलिस दिख रहा की, है कि वो खुला हुआ है। हाँ जी, पुलिस की कस्टडी में। फिर मैंने खुद भी डीआईजी साउथ से बात की थी, उनसे पूछा था। उन्होंने कहा कि जी वो बिल्कुल हमारी कस्टडी में है, एफआईआर हो गई है, इन्वेस्टिगेशन पार्ट जो है वो शुरू कर दिया गया है। मैंने उनसे वो भी पूछा था, जो फैमिली जिसके साथ ये हादसा पेश जी आया, उन्होंने कहा जी उसको ट्रेस आउट किया जा रहा है। क्योंकि वो सामने, जाहिर सी बात है, गरीब लोग हैं, सामने नहीं आना चाहते, बयान नहीं देना चाहते। हमने भी जो एफआईआर की है, जो मौजूद वहाँ विटनेस था, उसकी मुद्दत में एफआईआर हुई है। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से, लोग सोशल मीडिया पे इस केस को फॉलो कर रहे हैं या मीडिया के थ्रू, मैं उनको पूरी तरह से इस बात की यकीन दहानी कराऊंगी कि जी जो करार वाकई सजा है वो उनको मिलेगी। चाहे वो किसी कंपनी के सीईओ हो या अपने आप को झूठा सरकारी अफसर जाहिर करें, बेसिकली कुछ भी हो, किसी को भी इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर की ना सिचुएशन क्रिएट करने दी जाएगी, बदमाशी नहीं करने दी जाएगी। आपके शो में याद होगा,
अगर आप लोगों को कि आज से 3-4 महीने पहले जो बोर्ड बेसन में हादसा हुआ था, वहाँ भी जी। वीडियो, वो तो वीडियो 3-4 दिन के बाद वायरल हुई थी और मैंने आपके शो में कहा था कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। किसी को जो है सादिया सिंध साहिबा, कतई गवर्नमेंट कलामी की माजरत चाहती हूँ, लेकिन जो कंसर्न है ना हमारा वो ये कि ये वीडियो वायरल हुई और उसके बाद ये गिरफ्तारी अमल में आई। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ये बात बहुत ज़्यादा इस वक्त हाइप ले रही है कि मतलब वीडियो अगर वायरल ना होती तो क्या गिरफ्तारी नहीं होती, और कई केसेस और भी हैं जिसमें ऐसा हुआ है। देखिए, अब आपने जब वो वीडियो है अगर आप देखें, वहाँ इतने सारे लोग तमाशाई बने तो खड़े थे, उन्होंने इनको सपोर्ट नहीं किया। अगर चले इनको सपोर्ट नहीं किया था तो पुलिस को रिपोर्ट कर देते कि जी ऐसा कोई वाकया हो रहा है। अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती तो फिर बात बनती है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि वीडियो वायरल हुई। अगर जिस वाकये का मैं जिक्र कर रही हूँ, जो बोर्ड बेसन वाला जी, जी। वाकया था, अगर आपको याद हो तो वो 3-4 दिन के बाद वीडियो जो है वो मंजर आम पे आई थी और उस पे कार्रवाई की गई थी। ये तो वीडियो चंद घंटों में वायरल हुई और सिंध पुलिस ने, कराची डिस्ट्रिक्ट साउथ की पुलिस ने जो है वो कार्रवाई की। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से अवामुन्नास को कि अगर कोई ऐसा वाकया दिखे तो फौरी तौर पर, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप प्लीज पुलिस को रिपोर्ट करें। और अगर जो है वो अगर पुलिस कार्रवाई ना करे तो फिर बिल्कुल सवाल बनता है। बिल्कुल, लेकिन ये इस तो पे ऑब्वियसली ये तो एक सेकेंडरी चीज़ है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेकेंडरी एक चीज़ है। प्राइमरीली अच्छा, इस मुलजिम पर 504 और 506 बी की दफात लगाई गई, यानी कि एक धमकी जबकि दूसरा हमले की। आपको लगता है कि ये ठीक दफात हैं या फिर कमज़ोर दफात लगाई गई हैं? इसमें आपने ख़ुद भी कहा कि ये भाई साहब जो थे अपने आप को सरकारी अफसर जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे। ये अपने आप में एक खुद बहुत बड़ा जुर्म है, तो इसकी तरफ भी ये चीज़ भी इंक्लूड होनी चाहिए थी। देखिए, एक तो मैं वकील नहीं हूँ, तो मैं दफात के बारे में तो बात नहीं कर सकती। पुलिस ने दफात लगाई हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ सोच समझ के ही लगाई होंगी। और क्या नाम है, इसको मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कोर्ट में मैं तो कोर्ट से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे मुजरिमों की पुष्पनाही ना की जाए, उनको जमानतें ना दी जाएं, क्योंकि जब लोगों को सजा होगी तो वो सोचने पर मजबूर होंगे कि हम ऐसे एक्ट ना करें, ऐसी बदमाशी, ऐसी गुंडागर्दी ना करें सड़कों पर, क्योंकि हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि पुलिस गिरफ्तार करती है, बिल्कुल पुलिस गिरफ्तार करती है, और जब वो कोर्ट जाते हैं तो वहाँ वकील खड़े होके उनको जमानतें दिला लेते हैं, तो वो बाहर निकल के जो है वो ये जाहिर करते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ा। तो मैं कोर्ट से भी इस मामले पे कहूँगी कि शहर के लॉ एंड ऑर्डर को, सूबे के लॉ एंड ऑर्डर को उनको सपोर्ट करनी चाहिए। जो ऐसे मुल्जिमान हैं उनको करार वाक़ई सज़ा होनी चाहिए। ठीक है। उसमें एक बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थे इस सेगमेंट में और आपने अपनी और क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं सिंध हुकूमत की जानिब से इस हवाले से ही बताया। आई थिंक मामला आकर रह सहकर पुलिस पर आ जाता है। इफ़ योर इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, आपका केस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फैसला जल्दी नहीं आएगा, और यही होता है ज़्यादातर मामला के अंदर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।